रेशियो देखा था मोनोहाइब्रिड का। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ वी डिस्कस अबाउट कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस माय डियर स्टूडेंट। सो कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज फर्स्ट conclusions. First conclusions, concept of pair factors, right? First conclusion, concept of pair factors. Second, law of dominance. And third, law of segregation, जिसे हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जानते हैं, राइट माय डियर्स? थर्ड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट, concept of pair factors. Concept of pair factors, dear. Concept of pair factors. First, concept of pair factors. Second, my dears, law of dominance. Third, law of segregation, and law of purity of gametes. Law of independent assortment. Aristotle, law of independent assortment मेरे बच्चे डायहाइब्रिड क्रॉस में आएगा। इज दैट क्लियर ना? मैं जितने भी चीजें हैं सिस्टमेटिकली देता हूं, राइट? चल आगे बढ़ते हैं। और एक सिंगल शॉट में, इन ए सिंगल शॉट वी मस्ट बी डिस्कस अबाउट concept of pair factors, law of dominance, law of segregation and law of purity of gamete. एक ही सिंगल स्पॉट पे अपन लोग इन तीनों के तीनों को देखो कैसे समझ लेते हैं। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। मैं एक ही शॉट में तीनों को सिखाने जा रहा हूं तेरे को। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो एंड टेक्स्ट मी यस एंड नो। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर टेकिंग ए स्क्रीनशॉट, ओके माय डियर्स, ओके फाइन। चले आगे बढ़ते हैं, राइट? नाउ मैं एक ही शॉट में इसको समझा देता हूं तेरे लोग को, राइट? जरा देखेंगे डियर स्टूडेंट, बी केयरफुल्स। कैसे समझेंगे इसको? जैसे कि मैं बता रहा था कि एक P1 था और एक P2 हुआ करता था, राइट माय डियर्स? पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 हमने लिया था। पेरेंट 1 था क्या था? होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। एंड P2 क्या था? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। यहां हमने टॉल लिया था और यहां हमने डॉर्फ लिया था। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? चले, इसकी जो एलील थे वो कैपिटल टी थे, इसके जो थे स्मॉल टी थे। इज दैट क्लियर ना? तो इसकी जो गैमेट निकला, अच्छा ये क्यों कैसा टॉल है बेटा? टेल मी अबाउट दिस टॉल। दैट इज प्योर टॉल माय डियर्स, प्योर। ये प्योर और ये भी प्योर, राइट? दोनों के दोनों प्योर। अब अगर सपोज करो इसके गैमेट बनते हैं तो ये कैपिटल टी एंड दैट इज स्मॉल टी। मेंडल सर क्या कहते थे इसको? लिसन केयरफुली। मेंडल सर इसको बोलते थे फैक्टर। क्या बोलते थे? मेंडल क्या बोलते थे इसको? डियर स्टूडेंट, मेंडल बोलते थे इसको फैक्टर्स, और मेंडल इसको बोलते थे फैक्टर्स। मतलब मेंडल के लिए जीन क्या था? फैक्टर्स। अकॉर्डिंग टू मेंडल सर, ये कैपिटल टी या स्मॉल टी क्या है माय डियर्स? फैक्टर्स है, राइट? फैक्टर्स है। अब आप बताइए कि जब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, अच्छा बिफोर क्रॉस मैं क्वेश्चंस पूछता हूं आप लोगों से, क्वेश्चंस आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या ये अकेला फैक्टर्स कैरेक्टर बना सकता है? यस एंड नो में जवाब दीजिए। क्या ये अकेला फैक्टर्स कैरेक्टर बना सकता है? नो, कैरेक्टर नहीं बनाएगा। व्हेन फैक्टर अपीयर इन पेयर, जरा केयरफुली सुनिएगा, जब ये फैक्टर्स पेयर में आते हैं तब ये कैरेक्टर बने कि नहीं बने? यस एंड नो? कैरेक्टर बना ना? यस। F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन आया और F1 जनरेशन में क्या बन गए? हाइब्रिड टॉल आ गए। तो मेंडल के हिसाब से क्या था? मेंडल के हिसाब से था, अकॉर्डिंग टू मेंडल के हिसाब से था व्हेन फैक्टर अपीयर इन पेयर, व्हेन फैक्टर appear in pair,
then form characters. इसी को बोलते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ पेयर फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? कंसेप्ट। यहां पे कैरेक्टर बोल सकते हैं, दोनों मिल गए तो कैरेक्टर हो गए। आप ट्रेड्स भी बोल सकते हैं, मैटर नहीं करता है। कंसेप्ट ऑफ पेयर फैक्टर्स क्या हो गया बेटा? कंसेप्ट ऑफ पेयर फैक्टर्स। जो पहला कंक्लूजन था कंसेप्ट ऑफ पेयर फैक्टर्स, तेरे लोग को समझ में आया? मेंडल्स के अकॉर्डिंग व्हेन फैक्टर अपीयर इन पेयर, ये फैक्टर्स किस फॉर्म में है? पेयर के फॉर्म में है। तो क्या बनाया? कैरेक्टर बना लिया। क्या बनाया बेटा? कैरेक्टर बना लिया। जरा देखना बेटे, केयरफुली देखना इसको। व्हेन फैक्टर अपीयर इन पेयर देन फॉर्म अ कैरेक्टर, तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पेयर फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? कंसेप्ट ऑफ पेयर फैक्टर्स। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? यस एंड नो? तो पहला कंसेप्ट ऑफ पेयर फैक्टर तेरे लोग को समझ में आ गया बेटा? आ गया? यस, ओके। अब देखते हैं बेटा, अब देखते हैं फिर मेंडल के हिसाब से आते हैं। तो इस पेयर फैक्टर्स में एक फैक्टर डोमिनेंट है और एक फैक्टर रिसेसिव है। इज दैट क्लियर ना? यस एंड नो? एक फैक्टर डोमिनेंट और एक फैक्टर रिसेसिव। ये कैसा फैक्टर था मेरे बच्चे? ये डोमिनेंट था एंड ये रिसेसिव था। यस एंड नो? तो F1 जनरेशन में क्या आया? डोमिनेंट फैक्टर ने अपना एक्सप्रेशन दिया। किसने एक्सप्रेशन दिया? ओनली डोमिनेंट फैक्टर ने एक्सप्रेशन दिया। तभी तो ये हाइब्रिड टॉल आया। ठीक है ना? हाइब्रिड टॉल आया। HDP का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, NHRP का मतलब होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो इसमें देखिए, जब फैक्टर्स पेयर हो गए हैं तो कैरेक्टर बना। अब इस फैक्टर्स में फैक्टर्स इज एलील। यस यस। अब फैक्टर्स में एक फैक्टर डोमिनेंट है और एक फैक्टर रिसेसिव है। तो यहां पर एक्सप्रेशन किसका हुआ? कौन से फैक्टर का हुआ? डोमिनेंट की रिसेसिव। F1 जनरेशन में कौन एक्सप्रेस किया? जल्दी बोलो मेरे बच्चों, F1 जनरेशन में कौन फैक्टर एक्सप्रेस किया? डोमिनेंट एक्सप्रेस किया कि रिसेसिव एक्सप्रेस किया? डोमिनेंट। तो इसलिए इसको बोलते हैं बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इज दैट क्लियर ना? यस एंड नो? क्लियर कंसेप्ट हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस का? यस एंड नो? लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया तेरे लोगों को कैसे हुआ? यस, ओके ओके माय डियर्स। तो आपको अब लॉ ऑफ डोमिनेंस भी समझ में आ गया। वंस अगेन, नो, आई रिपीट अगेन। ये देख मेरे बच्चे, वंस मोर सर, ओके, लिसन केयरफुली, आई रिक्वेस्ट टू यू, लिसन केयरफुली। ये देख, इसमें क्या है? ये पेयर फैक्टर है। पेयर फैक्टर तो सबको समझ में आया? यस एंड नो? पहले ये बता दो, पेयर फैक्टर तक सबको समझ में आ चुका है? यस 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 यस, ओके फाइन। अब मैं बता रहा हूं, देखो, इस पेयर फैक्टर में एक फैक्टर डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? तो F1 जनरेशंस में कौन फैक्टर एक्सप्रेस करेगा? प्लीज टेल मी। डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस करेगा। यस एंड नो? कौन एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट। बेटा टेक्स्ट मी। यस। तो डोमिनेंट फैक्टर का एक्सप्रेशन हुआ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहेंगे इसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? समझ गए? तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। अब देखो फिर मेंडल क्या कहता है। फिर मेंडल कहता है कि पेयर फैक्टर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। मेंडल क्या कहता है? मेंडल कहता है कि पेयर फैक्टर, यस यस, पेयर फैक्टर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान पेयर फैक्टर फिर से सेग्रीगेट हो जाता है। यानी कि ये हो गया राइट, ये हो गया राइट। अंडरस्टैंड? मेंडल क्या कहा? मेंडल ने कहा कि पेयर फैक्टर सेग्रीगेट at the time of gametogenesis, pair factor at the time of gametogenesis। देखो बेटा, ये gametogenesis के बाद ये सेग्रीगेट हो गया। तो देखो, अब बताओ, इसे ही हम लोग दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 1 मिनट, इसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। राइट नाउ क्लियर ना, प्लीज टेल मी यस एंड नो, प्लीज टेल मी यस एंड नो। क्लियर है बेटा, चलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। राइट, मैं थोड़ा सा बाहर देख रहा था, कोई कुछ लोग आ गए थे। राइट, अच्छा यहाँ देख, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा यहाँ देख, ये जो हो जहां गैमेट बने, ये जो गैमेट बने मेरे बच्चे, ये जो गैमेट बने और ये जो गैमेट बने, ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स के गैमेट की तरह है कि नहीं है, यस एंड नो, बताओ फटाफट, पेरेंटल गैमेट की तरह है? मैं पूछ रहा हूं, पेरेंटल गैमेट की तरह है बेटा? नो कैसे, मानो ये गैमेट और ये गैमेट बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है, इसलिए से दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। बेटा अंडरस्टैंड हो गए, सबको समझ में आ गया? बोलो यस एंड नो। पेरेंट डिफरेंट है ना, देखो बेटा, गैमेट जो है ना, देखो जरा केयरफुली, ये जो गैमेट बने थे, ये जो गैमेट बने थे और जो गैमेट बने सेग्रीगेशन के बाद, ये बिल्कुल सेम है, यहाँ है कि नहीं है? यस, यस एंड नो, गैमेट सेम है ना पेरेंट की तरह? चलो ठीक है ना, तो ये इसे हम लोग बोलते हैं, ये प्योर चुके हो गए, ये भी प्योर गैमेट हो गए, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। बेटा क्रॉसिंग ओवर अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, अभी क्रॉसिंग ओवर पे मत जा, कंफ्यूजन होगा तेरे को। राइट, अभी क्रॉसिंग ओवर चक्कर मत पड़। राइट, सेग्रीगेशन, यस यस, प्योर लाइन इसी को बोलते हैं बेटा, दैट इज प्योर लाइन। डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट फैक्टर्स, डोमिनेंट फैक्टर बोल सकते हैं या डोमिनेंट कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, नो डाउट। राइट, तो तेरे लोग को समझ में आया? बोलो यस, हो गए सबके कंसेप्ट क्लियर है? चलो देखो बेटा, तो एक ही बार में मैंने 3 शॉट लगा दिए, 3 शॉट लगा दिए। पहला मैंने समझा दिया तेरे लोग को, मैंने पहला समझाया कंसेप्ट ऑफ पेयर फैक्टर्स। पहला क्या समझा दिया? कंसेप्ट ऑफ पेयर फैक्टर तेरे लोग को समझा दिया। फिर मैंने समझा दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस तेरे लोग को। राइट, फिर मैंने समझा दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्लियर हो गए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें मेरे बच्चों, मैं आगे की स्लाइड पे मूव करूंगा। राइट, तो कंक्लूजन समझ में आ गया 1 बाय 1। इंडिपेंडेंट एसेटमेंट, मुंशी थापा इंडिपेंडेंट एसेटमेंट डायहाइब्रिड क्रॉस का पार्ट है। ये मैं कोई तेरा स्कूल का टीचर नहीं हूं बेटा कि किसी में किसी को पढ़ा दूंगा, मैं सिस्टमेटिकली पढ़ाता हूं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। राइट, अंडरस्टैंड मुंशी थापा? ओके ओके फाइन, ओके चल यहां देख, अब ये हो गया मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का कंक्लूजन। चल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायहाइब्रिड। ओके फाइन, चल आगे बढ़े, हो गए? चल चलिए स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। चलो चल आगे बढ़, ये गया। अब बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस की। राइट माय डियर्स, व्हाट इज डायहाइब्रिड क्रॉस? ओके थैंक यू अमित, सॉरी। चलो यहां देखेंगे, अब हम लोग डायहाइब्रिड पढ़ेंगे। डायहाइब्रिड का मतलब क्या होता है बेटे? डायहाइब्रिड का मतलब क्या होता है?
डाई मतलब टू, यानी कि टू कैरेक्टर्स, टू कैरेक्टर्स, टू कैरेक्टर्स, और टू कैरेक्टर्स और कितना, टू पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स यूज किया जाएगा, राइट। टू पेयर, टू कैरेक्टर्स एंड टू पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स यूज किया जाएगा, राइट। चल आगे बढ़ते हम लोग। देखें कैरेक्टर क्या लिया गया बेटा, कैरेक्टर लिया गया सीड से। किससे लिया गया, सीड से। पहला कैरेक्टर क्या था, सीड कोड कलर, कोड कलर, सीड कोड कलर, पहला कैरेक्टर सीड कोड कलर। दूसरा कैरेक्टर सीड शेप। बेटा सीड कोड कलर के दो ट्रेड्स, एक येलो एंड दूसरा ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। अच्छा देख बेटा, इसका सीड शेप का दो ट्रेड्स। पहला कौन सा ट्रेड बेटा, पहला ट्रेड बता जल्दी फटाफट। पहला ट्रेड होगा राउंड और दूसरा रिंकल्स, रिंकल्स, राउंड एंड रिंकल्स। देखो माय डियर स्टूडेंट, तो येलो के लिए कौन से एल लाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल के लिए स्मॉल आर। इज इट क्लियर ना। तो अब हम लोग बना लेते हैं पेरेंट वन पेरेंट टू। अब दो पेरेंट हम लोग को मिल गए, पेरेंट वन एंड पेरेंट टू। पेरेंट वन क्या है बेटा, येलो राउंड, और पेरेंट टू क्या है बेटा, ग्रीन रिंकल्स, राइट। इनके जीनोटाइप क्या होंगे बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इज दैट क्लियर। इसके गैमेट क्या होंगे बेटे, गैमेट क्या होंगे फटाफट बोल, कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसके गैमेट क्या होंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इज दैट क्लियर ना, यस एंड नो। समझ में आ गया तेरे लोग को। येलो रिंकल्स नहीं होंगे बेटा, ये दोनों डोमिनेंट हैं और ये दोनों रिसेसिव हैं। फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट और रिसेसिव साथ साथ रहेंगे। अब इनको हमने क्रॉस किया, इनको क्रॉस करने के बाद अपन लोग को क्या मिला, F1 जनरेशन, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ये कैसा प्लांट होगा बेटा बता, हाइब्रिड येलो राउंड होगा। कैसा होगा, हाइब्रिड येलो राउंड। इज दैट क्लियर ना, हाइब्रिड येलो राउंड। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे आ गए, हाइब्रिड येलो राउंड। अब हमको अगर F2 जनरेशन फाइंड आउट करना होगा माय डियर स्टूडेंट, अगर हमको F2 जनरेशन फाइंड आउट करना होगा तो अपन लोग इसके बीच सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सेल्फिंग करके। बी केयरफुल, यहाँ पेरेंट वन लिया और पेरेंट टू लिया, येलो राउंड ग्रीन रिंकल्स। इसके गैमेट ये और इसके गैमेट ये, क्रॉस किया, F1 जनरेशन आया, हाइब्रिड येलो राउंड मिल गया। अब हमको F2 जनरेशन के लिए क्या करने होंगे जरा देखना। फॉर F2 जनरेशन, फॉर F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के लिए क्या करना होगा, अपन लोग को सेल्फिंग करनी होगी। क्या करनी होगी, सेल्फिंग। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सेल्फिंग करनी होगी। अच्छा सेल्फिंग के लिए हम लोग को गैमेट निकालने होंगे। तो अब बात करते हैं इसके गैमेट की। अब इसके गैमेट क्या क्या हो सकते हैं बेटा दोनों के, जरा देखेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर भी वही गैमेट निकलेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इज दैट क्लियर ना, बोलो बेटा यस एंड नो, बोलो फटाफट। समझ गए गैमेट कैसे निकले, गैमेट समझ गए कैसे निकल गए बेटा। क्लियर है। अच्छा चलो, अब जो गैमेट निकल गया ना तो अपन लोग इसको पुनेट में रखेंगे। तासी नहीं समझ में आया तेरे को, चल देखते हैं एक बार फिर।
प्रीवियस स्लाइड आप लोग पहले आया कीजिए, प्रीवियस स्लाइड्स दिखा नहीं सकते हम अभी। चलिए यहां देखते रहिए बेटे। अब ये देखिए, इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? इसका क्रॉस करेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। गैमेट निकालना मैं सिखा देता हूं। फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लें, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। हो गए सबके स्क्रीनशॉट? ओके, चलिए देखिए, ये देखिए। अब देखिए, मैंने जो सेल्फिंग किया था ना, मैंने फॉर F2 जनरेशन, फॉर F2 जनरेशन जो सेल्फिंग कराया था, किसके किसके बीच कराया था बेटे? किसके किसके बीच कराया था? बोल फटाफट। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर इनटू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कौन थे? F1 प्रोजेनी थे। क्या थे? F1 प्रोजेनी थे, राइट। ये सारे के सारे क्या है? दोनों F1 प्रोजेनी है। इनके बीच मैंने क्या किया? सेल्फिंग कराया। क्या करने हम लोग को? सेल्फिंग करने। फटाफट देख लो। अब इसके गैमेट्स कैसे निकालेंगे ये मैं दिखा देता हूं तेरे लोग को। देख, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, गैमेट निकालने का एक फंडा है, फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड से मैं गैमेट निकाल देता हूं। देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ना, देख सीधे सीधे बात, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे रखेंगे तो क्या निकल गया? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्लियर हो गए गैमेट? ये देख, तो 4 टाइप्स के गैमेट निकले, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इधर भी वही निकलेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अरे आर आर कैसे हो सकता है बेटे? दो कैरेक्टर है तो आर आर कैसे हो सकता है? आर आर कैसे हो सकता है? आदेश, चल यहां देख, इज इट क्लियर ना? अब देख मैं इसको क्रॉस कैसे करता हूं। देख क्रॉस कैसे करता हूं। चलो इतना याद करके रखो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को क्रॉस दिखा सकूं। क्लियर है? हो गया स्क्रीनशॉट? ओके ओके, चलो बेटे ये देखो। अब जाते हैं हम लोग स्लाइड पे। यहां देखो, यहां देखो, देखना वो बेटा, बहुत ही केयरफुली देखना, राइट। देखो, ये जो गैमेट है ना, ये जो गैमेट है ना, जो मैंने निकाला था ना, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ आगे पीछे थोड़े से हैं, डोंट वेरी, समझे? क्रॉस करने पे क्या क्या आएंगे जरा इसको देखो। ये देखो, क्रॉस करेंगे हम लोग, ये सारे फीचर्स आ जाएंगे फटाफट। फटाफट ऐसे आ जाएंगे, याद रखना मेरे बच्चों, फटाफट ऐसे आ जाएंगे। 1 बाई 1 क्रॉस करते चलेंगे, इसको पूरे के साथ, फिर इसको पूरे के साथ, फिर इसको पूरे के साथ, ऐसे करेंगे, सारे के सारे फीचर आ जाएंगे। अब ये कितने प्लांट बने बेटे? 16 प्लांट बने। रेशियो क्या आएगा इसका? फटाफट बोलो, रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा? इसके कितने येलो हैं? 1 2 3 4। मैं देखो येलो काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 येलो राउंड। तो 9 येलो राउंड हो गए। फिर देखो, देखो फिर येलो रिंकल्स देखो, येलो रिंकल्स देखो मेरे बच्चे। फिर येलो रिंकल्स देखो बेटे बच्चे, येलो रिंकल्स 1 2 3 है ना, फिर 3। फिर देखो ग्रीन राउंड देखो बेटा, 1 2 3 ग्रीन राउंड देखो बेटा। फिर देखो ग्रीन रिंकल्स बेटा 1। तो रेशियो क्या आ गया? फिनोटाइपिक रेशियो बोलो फटाफट, 9:3:3:1, 9:3:3:2,
1 रेशियो आ जाते हैं इसके। इज दैट क्लियर ना? अब बात करते हैं बेटा जीनोटाइपिक रेशियो की। क्या बात करते हैं? जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो देखो, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2, 2:2, 4:1:2, 1:2, 2:1। यहां देखो केयरफुली, केयरफुली देखो बेटा। अब मैं तेरे को समझाता हूं। देखो ये क्या आ गए, ये है 9, ये हो गए 3, ये हो गए 3 और ये है 1। अब जीनोटाइप को हमने फिनोटाइप में कन्वर्ट कर दिया। ये जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:2:4:1:1 1:1 याद रखना मेरे बच्चों, दैट इज द जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:1:1 क्लियर है कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर है? अब देखो मैं इसको कैसे घेर दिया। एक 1:2:2:4 9 होंगे, 1:2 3 होंगे, 1:2 3 होंगे एंड 1 राइट। अच्छा देख, अब मैं तेरे लोग को बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक सिखाऊंगा, जरा देखना मेरे बच्चे। अच्छा यहां से भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि कितने टाइप्स के प्लांट मिलेंगे। जरा ये कैसा प्लांट होगा, किस तरह का फ्लावर होगा, कोई बताएगा इसका? इसका कैसा होगा फ्लावर, कोई बोलेगा? बताओ कैसा होगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर है, कैसा होगा? येलो राउंड, येलो राउंड। ये कैसा होगा बेटा? ये कैसा होगा बोलो फटाफट, ये कैसा होगा? मैं 4 नहीं पूछ रहा हूं, ये कैसा होगा? इसका इसका येलो रिंकल्स, वेरी गुड, येलो रिंकल्स। ये कैसा होगा बेटा? ये कैसा होगा? वाई आर कैसा होगा? स्मॉल वाई कैपिटल आर, ग्रीन राउंड, वेरी गुड। और ये कैसा होगा? ग्रीन रिंकल्स। 4 टाइप्स के प्लांट मिले बेटा, 4 टाइप्स के प्लांट मिले। और इनका नंबर कितना कितना था बेटा फटाफट? 9 3 3 1। रेशियो समझ में आ गया तेरे लोग को? एक बार फिर से टेक्स्ट कर दो, यस एंड नो समझ में आया तो लिखो। आ गया समझ में? कौन कौन से कितने कितने प्लांट होंगे फटाफट देख लो। क्लियर है सबको? सबका कमिटमेंट चाहिए हमको। नो अरुण, व्हाई नॉट? तेरे को क्या प्रॉब्लम है अरुण? ओके ओके फटाफट टेक्स्ट करो, फटाफट जीनोटाइप्स मैं समझाता हूँ, जीनोटाइप समझाता हूँ। चल हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, मैं इसको क्लियर करता हूँ। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, मजा आ जाएगा तेरे लोग को। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके मेरे को टेक्स्ट कर दो। हो गया सबका, हो गया स्क्रीनशॉट? एवरीबॉडी टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ। नीरज थैंक यू बेटा, फटाफट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लिए कि नहीं ले लिए? ओके नाउ देखो बेटा, चल अब यहां आते हैं। अब मैं कुछ कमाल करूंगा तेरे लोग के लिए। एक बात बता बेटा, सबसे पहले तो मैं कंफर्म कर दूं तेरे को जीनोटाइपिक रेशियो। पहले फिनोटाइपिक पर बात करते हम लोग। फिनोटाइपिक रेशियो क्या था फटाफट बोलो। मैं जीनोटाइपिक रिपीट करूंगा। फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? 9:3:1 3:1 यही था ना? अब बात करते बेटा जीनोटाइपिक रेशियो की। जीनोटाइपिक रेशियो की बात करता हूं। देखो मेरे बच्चे, जीनोटाइपिक रेशियो होंगे 1:2, 4:1, 1:2, अब ये कैसे कैसे होंगे जरा मैं तेरे को दिखाता हूं। देख ये जो थे 9 थे, ये जो होंगे 3 होंगे, ये जो होंगे 3 होंगे और ये जो होंगे 1 होंगे। अब मैं तेरे को सिखाता हूँ ट्रिक्स, कुछ और अजूबे अजूबे चीज मैं बताऊंगा तेरे लोग को, बहुत ही शानदार शानदार, ताकि तेरे लोग को क्वेश्चन बन जाए फटाफट। अब देख कितने टाइप्स के प्लांट मिले थे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट ऑब्टेनेड? प्लीज टेक्स्ट मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट ऑब्टेनेड? 4 टाइप्स, वेरी गुड। टाइप्स में पूछ रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ प्लांट नहीं पूछ रहा हूँ मनीष, मैं टाइप्स ऑफ प्लांट पूछ रहा हूँ। हाउ मेनी टाइप्स? 4। अब देख कौन सा? येलो राउंड, येलो राउंड, येलो रिंग
wrinkle, green round और green wrinkles. ग्रीन wrinkles जरा देखना फटाफट. येलो राउंड कितने थे बेटे? 9. येलो wrinkles कितने थे? 3. ग्रीन राउंड कितने थे? 3. एंड ग्रीन wrinkles कितने थे? 1. अब मैं इसके जीनोटाइप को एडजस्ट करता हूं. देखो फटाफट देखो. 1 2 2 4. 1 2 1 2 और 1. कितने सारे इसके जीनोटाइप. देखो मेरे बच्चे, ये देखो. अब मेरे को बताना है कि कौन कौन से जीनोटाइप थे. एक कौन सा हुआ? कैपिटल वाई. कैपिटल वाई देखो फटाफट. मैं तेरे लोग को मैजिक दिखा रहा हूं बेटा, मैजिक दिखा रहा हूं. कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर. दो एक जैसे होंगे. कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर. फिर देख बेटा, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर. फिर देख बेटा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर. ऐसे होंगे. फिर एक देख, येलो रिंकल्स होंगे. येलो रिंकल्स कैसे होंगे जरा देखना बेटे. कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर. इधर क्या होंगे? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर. फिर देखिए यहां ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर. फिर देख बेटा, ग्रीन राउंड, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर. और एक ऐसे होंगे स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर. देखो फटाफट मैंने सारे के सारे जीनोटाइप लिख दिए कि कितने कितने मिलेंगे. तुम लोग अपना पुनेट स्क्वायर में इसको चेक कर लेना बेटे. फटाफट देख लो कंसेप्ट को. देखो मैं क्या तेरे लोग को सिखा रहा हूं. ये सारे जीनोटाइप मैंने सारे के सारे लिख दिए. 9 फिनोटाइप्स में जो 1:2:2:4 थे वो कौन कौन से थे आपके सामने मैंने लिख दिया. अब देखो अगर क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चे, तेरे से क्वेश्चन पूछता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में तेरे को क्वेश्चन पूछता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में, इन डायहाइब्रिड क्रॉस. नहीं मैं सिखा दूंगा. रट्टा मारना नहीं पड़ेगा बेटे. तेरे को मैं ट्रिक देता हूं, ट्रिक. मैं तेरे को मैजिक दिखाऊंगा. इन डायहाइब्रिड क्रॉस फाइंड आउट रेशियो ऑफ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर. इनके रेशियो बताइए, इनके परसेंटेज बताइए. परसेंटेज मैं पूछ रहा हूं, रेशियो नहीं बेटा, सॉरी, परसेंटेज. फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर. कौन बताएगा परसेंटेज? गिव मी आंसर. कौन बताएगा? आंसर कौन देगा? आंसर क्या होगा? कौन देगा आंसर बेटा? ओहो, आंसर बता. आंसर तेरा क्या? जल्दी बोल. देख सबसे पहले इसका नंबर कितना है? 2 है. कितना नंबर है? 2 है बेटा. 2 है ना. तो 2 आंसर क्या होगा जरा देख समझ कैसे. 2 है. 2:16 इंटू 100 क्या हो जाएगा? बोल बेटा. हो गया बेटा? करेक्ट. ऐसे निकालने होंगे, ऐसे निकालने होगा. 21% कैसे होगा? 12.5% होगा बेटा. 12.5%. इज दैट क्लियर ना? देखो इसको कट कर देगा, निकल जाएगा. राइट. कितना नंबर था? 2 नंबर था. कहां से होगा? ये टोटल 16 होंगे बेटा. टोटल ये कितने होते हैं? 16 होते हैं. कितने प्लांट हो गए यहाँ पर? 16 प्लांट हो गए. क्लियर है? क्लियर है? यस एंड नो. अब मैं तेरे से पूछूं कि इसका परसेंटेज बता. इसका परसेंटेज बता तेरे लोग. इसका परसेंटेज बता. इसका चल मेरे को इसका परसेंटेज बता फटाफट. क्या होगा इसका परसेंटेज? कौन बताएगा? कैपिटल वाई, स्मॉल आर. सेम. चल इसका परसेंटेज बता. इसका परसेंटेज बता.
क्या होगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या होगा? 25%। इज दैट क्लियर ना? यस एंड नो? अब ये तो बात तय है बेटा कि तेरे लोग को सामने था ये कितना कितना है। मान ले तुमको क्वेश्चन पूछे और तेरे को ये याद नहीं है कि किस जीनोटाइप का कितना नंबर होगा, मतलब कौन सा जीनोटाइप कितना संख्या में होगा, तेरे लोग को आइडिया नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे बेटा? फटाफट पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कुछ इरेज करूंगा, मैं तेरे को ट्रिक सिखा देता हूं अभी, तुरंत तुरंत ट्रिक सिखाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके टेक्स्ट कर दो। हो गया? चल अब देख, मैं कुछ क्लियर करता हूं। अब मैं इसको क्लियर करता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं तेरे को ट्रिक दिखाता हूं। ट्रिक क्या है ना, देख ट्रिक क्या, देख तुमको कैसे पता करना होगा कि मान ले सपोज कर तुमको कोई भी क्वेश्चन में जीनोटाइप दे दे। मान ले तुमको क्वेश्चन में दे दे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा दे दे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये लिखे कि ये टू होते हैं, नहीं लिखे, तो तेरे को कैसे पता चलेगा टू है? तेरे को पता कैसे चलेगा टू है? इसका मैं फंडामेंटल देता हूं। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितना है बेटा? हाउ मेनी हेट्रोजाइगस? वन। हाउ मेनी हेट्रोजाइगस? वन। अगर वन हेट्रोजाइगस होगा तो इसका नंबर हो जाएगा टू। क्लियर है? वन हेट्रोजाइगस होगा तो नंबर हो जाएगा टू। अब यहां देख, इसको देख, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसमें कोई हेट्रोजाइगस है? प्लीज गिव मी आंसर, हेट्रोजाइगस है? यस एंड नो? नो। फटाफट, हेट्रोजाइगस नहीं है ना? तो अगर एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है ना तो इसका नंबर होगा वन, इसका नंबर होगा वन। इसमें जहां जहां भी वन है ना, देख लो तुमको किसी में हेट्रोजाइगस नहीं है, किसी में हेट्रोजाइगस नहीं है, किसी में हेट्रोजाइगस नहीं है, तो उसका नंबर क्या हो गया? वन हो गया। क्या हो गया? वन हो गया। और अगर मैं बताऊं मेरे बच्चों, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, हाउ मेनी हेट्रोजाइगस? दुईटा डिफरेंट। हेट्रोजाइगस का मतलब डिफरेंट। हाउ मेनी हेट्रोजाइगस? यहाँ पर कितना हेट्रोजाइगस है? टू, तो इसका नंबर हो जाएगा फोर। यहाँ देख, चेक कर ले, चेक कर ले। तो तेरे लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ? कैसे तू लोग आइडेंटिफाई करेगा कि किसका कितना नंबर है, किसका कितना नंबर है, तेरे लोग को समझ में आ जाएगा? यस एंड नो? एउटा हेट्रोजाइगस छ भने टू, दुईटा हेट्रोजाइगस क्लियर है? छ भने फोर, तेरे लोग को आइडिया हो जाएगा इसका, होमोजाइगस छ भने वन। तेरे लोग को आइडिया हो जाएगा, फटाफट कर लेगा। राइट? वंस अगेन, वंस अगेन, अच्छा सुन ले। देख बेटा, अगर एक हेट्रोजाइगस होगा तो नंबर दो हो जाएंगे, अगर एक भी हेट्रोजाइगस नहीं होगा तो एक नंबर होंगे, और अगर दो हेट्रोजाइगस होंगे तो नंबर चार हो जाएंगे। यही रहा इस आपका, है ना? आपको कुछ भी दे देगा, सपोज की जब कैपिटल आर स्मॉल आर, एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, कहिएगा कि इसका नंबर एक होगा। आपको दे दे स्मॉल वाई कैपिटल आर, आपको दिख रहा है एक हेट्रोजाइगस है, इसका नंबर दो होगा। फटाफट आप परसेंटेज निकाल के दे सकते हैं आंसर। तेरे लोग को समझ में आ गया? एक बार में कमेंट करो यस एंड नो। गॉट इट? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल देखो, इसको टोटल कैलकुलेट करो, टोटल इसको कैलकुलेट करो। 9 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 16 हो जाएगा। राइट? ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं ट्रिक और सिखा रहा हूं तेरे लोग को, जल्दी जल्दी करो, फटाफट ट्रिक ले, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस एंड नो? ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? गॉट इट? ओके ओके, चलो ये गया। अब देख, कंक्लूजन ऑफ डायहाइब्रिड, कंक्लूजन ऑफ डायहाइब्रिड की बात करेंगे।
यस यस, सभी पे लागू लगेगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट, इसका कंक्लूजन। हेटेरोजाइगस का मतलब डिफरेंट एलील, डिफरेंट एलील। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट, देख बेटा तेरे लोग को मैं सिखा रहा हूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट। बेटे डायहाइब्रिड में, इन डायहाइब्रिड प्लांट, इंद्रजीत बेटा मैं अनम्यूट करूंगा, सारा शोर शराबा करने लगेगा सब। यहां देख लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट का मतलब क्या होता है, ये कहां से आया, कम्स फ्रॉम डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, कम्स फ्रॉम डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस से निकला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट। इन डायहाइब्रिड क्रॉस how many plant alternate, 3-4 types, yellow round, yellow wrinkle, green round and green wrinkles। बेटा पेरेंट प्लांट कितने थे, ये पेरेंटल था, ये पेरेंटल था, ये दोनों क्या है, फटाफट बोलो, ये दोनों क्या है, ये दोनों है न्यू रिकॉम्बिनेंट। क्या है बेटे, न्यू रिकॉम्बिनेंट, दैट इज न्यू रिकॉम्बिनेंट। और ये न्यू रिकॉम्बिनेंट कहां से आ गए, क्रॉसिंग होने के कारण आए। अब जरा समझ इसको, इसका मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट का मतलब क्या होता है, इन F2 generation of dihybrid cross, in F2 generation of dihybrid cross, two new recombination obtained along with parental plant, that is called law of independent असेटमेंट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट। बेटा पेरेंटल प्लांट के अलावा, दैट इज पेरेंटल प्लांट एंड दैट इज पेरेंटल प्लांट, पेरेंटल प्लांट के अलावा नए रिकॉम्बिनेंट का होना, आना, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट। फटाफट समझ ले बेटा और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट का मतलब क्या है, 9232321 हाइब्रिड है, यस यस 3:1। इसका मतलब इसमें जो 3:3 है ना, ये क्या है बेटे, न्यू रिकॉम्बिनेंट है। क्या है, न्यू रिकॉम्बिनेंट है। फटाफट आंसर कर ले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे, टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली माय डियर्स, हरी अप, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्क्रीनशॉट लेके टेक्स्ट कर दो मेरे बच्चों की हो गया, टेक्स्ट मी रैपिडली, हो गया, टेकन, यस यस, चल ओके। देखो चल देख, यस यस लिंकेज एक्सेप्शन है, लिंकेज एक्सेप्शन है, जरा मैं देख देता हूं इस पर। इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है लिंकेज, लिंकेज आगे मैं पढ़ाऊंगा, लिंकेज मैं बताऊंगा आगे, लिंकेज चैप्टर में, टॉपिक में, वो अलग से, राइट। चलो आगे बढ़ा लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये गया। चलो अब बात करते हैं ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। किस पे बात करते हैं बेटे, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। ओके ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, देखो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, यस 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 यस। देखो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस ये अपन लोग के सिलेबस में ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको, इसका एक लिमिटेशन है अपन लोग के सिलेबस में। हम लोग को सिर्फ इसका F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो समझना है, बस इतना ही जानना है इसका, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है इसका।
सिर्फ F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक रेशियो देखना है। अब ट्राई का मतलब क्या हो गया ना, 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, 3 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स से हो गया। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आ गया समझ में? 3 कैरेक्टर्स या 3 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, जरा समझना है इसको। 3 कैरेक्टर्स या 3 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो मैं अगर मान लूं P1 और एक मान लो P2, पेरेंट 1 पेरेंट 2, तो इसके देखो कैपिटल ए, मैं दूसरे इंक यूज कर लूं तेरे लोग को आराम से समझ आने के लिए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ये एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, मैंने ऐसा मान लिया, राइट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। दैट क्लियर? यस एंड नो? ओके। अब देख, इसको हम लोगों ने गैमेट निकालना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, क्रॉस किया अपन लोग, क्या आ गया, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, आ गया। ये आ गया F1 जनरेशन। ये हाइब्रिड होगा, ऑब्वियसली हाइब्रिड होगा। और जब हम लोग इसको सेल्फिंग करेंगे, क्या करेंगे बेटे, सेल्फिंग करेंगे, तो F2 जनरेशन आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे, F2 जनरेशन आएगा, जिसका फेनोटाइपिक रेशियो याद करके रखना है तेरे लोग को। बस इसका फेनोटाइपिक रेशियो याद करके रखना है, 27:2, 9:2, 9:2, 9:2, 3:2, 3:2, 3:2, 1। देखो मेरे बच्चों, ये तुमको याद करके रखना है। इसको याद करके रखना है, इसको याद करके रखना है। 27:9:2, 9:2, यस यस, 100% हाइब्रिड। F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 27:9:2, 9:2, 9:2, 9:2, 3:2, 3:2, 3:2, 1। I repeat again, 27:2, 9:2, 9:2, 9:2, 3:2, 3:2, 3:2, 1। ये याद करके रख लेना बेटे, ये पूछा हुआ है। इसकी फेनोटाइपिक रेशियो के बारे में डिस्कस नहीं करने हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और मैं और ट्रिक सिखाऊंगा आप लोग को, फटाफट कर लो मेरे बच्चे, टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली। मैं सिखा देता हूं बेटा, मैं सिखा देता हूं बेटा, टेंशन मत लो। फेनोटाइपिक रेशियो नहीं पढ़ना है बेटा, बहुत लंबा हो जाएगा, तेरे सिलेबस में नहीं है। अब देख, एक चीज मैं सिखाता हूं तेरे को, देख, ये देख, अब मैं तेरे को क्या क्या बताता हूं, देख। अब मैं तेरे को गैमेट निकाला सिखाता हूं, फोर्कलाइन मेथड, बहुत ही मस्त मेथड है। तेरे लोग दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा, तू लोग गैमेट उसका निकाल देगा, इसकी गारंटी मेरी। तेरे लोग को कभी भी जेनेटिक्स में गैमेट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैं इसको फाइनल कर दूंगा, तू राइट, गर्दा मैं समझा दूंगा तेरे लोग को, तेरे लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे बच्चों। बस चुपचाप सीख ले इसको, राइट, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा तू लोग इससे। देख बेटा, इसको समझ ले, देख, फोर्कलाइन मेथड क्या है इसके बारे में बताते हैं। एक गैमेट निकालने का मेथड है, फॉर गैमेट, फॉर गैमेट, फॉर गैमेट, क्या देख, गैमेट निकालने का मेथड है। अब ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा जरा देखना, देखना कैसे निकलेगा। अब सपोज कर तुमको मैं निकालना था कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो तुमने आराम से निकाल दिया। फॉर FOR के फोर्कलाइन मेथड, फॉर लिखा, फॉर गैमेट लिखा, फॉर गैमेट, गैमेट के लिए इसको कैसे निकाला, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, निकाला ना? क्लियर है, यस एंड नो? अब तेरे को मैं कहूं कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी का निकालना है, कैसे निकालेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ऐसे तू निकाल सकता है। अब मैं तेरे को कहूंगा, ये तो सारे आसान है ना, ये भी आसान है, ये भी आसान है। अब मैं अगर तेरे को कहूं कि बेटा गैमेट निकाल, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, बता
कैसे निकलेगा? फिर मैं तेरे को कहूं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इसका लिमिट निकालना है, कैसे निकलेगा? फिर मैं तेरे को कहूं कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल डी, इसका लिमिट निकाल, कैसे निकालेगा? फिर देख कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, इसका लिमिट निकालना है, कैसे निकालेगा? तेरे को कैसे निकलेगा? अब मैं तेरे को ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक क्या है? पहले मैं इजी वाले पर ये ट्रिक सिखाता हूँ, ये इजी वाला तेरे को सिखाता हूँ, फिर मैं इनमें से इसको सिखाऊंगा, भारी सिखाऊंगा। पहले तो तू आसान वाले पे प्रैक्टिस कर। तेरे को ये पता है ना कि इसके लिमिट क्या निकले थे? कैपिटल ए कैपिटल बी के लिमिट क्या निकले थे, तेरे को पता था? अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ बाय द हेल्प ऑफ फॉर्क्लिन मेथड। अब देख, लिखना है यहाँ पे, देख फटाफट देख, कैपिटल ए कैपिटल बी, इसके लिमिट निकालना है। तो बेटा फॉर्क्लिन मेथड से कैसे निकालेगा? पहले लिख लेगा कैपिटल ए ऐसे लिखने का है, इस तरह से लिखने का है, ऊपर नीचे, राइट। उसके बाद ये बचा, क्या बचा? ये। अब इसको लिखना है कैपिटल बी, फिर इधर भी लिखना है कैपिटल बी। तेरे को पता चल गया ना कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है। अब देखो कैपिटल ए कैपिटल बी लिखना है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर लिखना है स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। समझा? तेरे को आइडिया हो गया कैसे निकालना है? बोल बेटा यस एंड नो। समझ गया तू लोग? समझ गया? फटाफट समझ ले। हो गया तेरे लोग को? रिपीट करता हूं बेटे, रिपीट करता हूं, थोड़ा सा मजा ले लेते हैं। और अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे, तो मैं कुछ और सिखा दूं। ले स्क्रीनशॉट, तो मैं बाकी सबको सिखाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया ना? चल अब देख, मैं इसको इरेज करता हूं, इसको इधर से इरेज करता हूं। मस्त ट्रिक सिखाऊंगा तेरे लोग को, मजा आ जाएगा तेरे लोग को। अब सपोज कर तेरे को इसका निकालना है, तेरे को कैसे निकलेगा ये? इसका निकालना है। सपोज कर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इसका निकालना है। तेरे को टफ लगेगा, लेकिन मैं बता दूं चुटकी में निकल जाएगा। देख यहाँ पर देख, 1 2 3 हेट्रो जाएगा से। अब इसको कैसे अरेंज करना है जरा समझ। कैपिटल ए ऐसे करना है, फिर कैपिटल बी ऐसे करना है, फिर कैपिटल बी, ये हो गया पिछले की तरफ। अब फिर एक और है इसमें ऐड हुआ, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। हो गया बेटे, अरेंजमेंट हो गया। अब गैमेट देख कैसे बनेगा। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर देख कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर देख कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर देख कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बेटा हो गया? फिर देख यहां पर स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर देख स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। यहां देख, मस्त आइडिया। देख फिर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फिर देख स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ले फटाफट, सारे के सारे गैमेट आ गए। बोल फटाफट यस एंड नो। यस यस, समझ में आ गया सबको? अब तेरे को कुछ भी देगा, तेरे को उससे गैमेट निकलेगा गैमेट तुम लोग से। मजा आया बच्चों? अभी और मैजिक दिखाऊंगा बेटे, और मैजिक दिखाऊंगा तेरे लोग को। अरे अभी तो ट्रेलर है मेरा, अभी तो जलवा बाकी है मेरे बच्चों। अब देख देख देख, अब देख स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और कुछ निकाल के दिखाता हूं तेरे को।
स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फटाफट दे लो। चलो हो गया। चल अब इसको देख, अब मैं तेरे को एक और दिखाता हूं, तेरे को देखना, देखना तेरे को एक डिफरेंट टाइप का दिखाता हूं। सपोज कर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी है, इसको कैसे निकालेगा? यहाँ पर सिर्फ दो ही हेटेरोजाइगस हैं, बाकी सारे होमोजाइगस हैं। जब तक होमोजाइगस रहेंगे स्ट्रेट लाइन चलेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, चूंकि दोनों सेम सेम है तो एक एक लेंगे। हेटेरोजाइगस में कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। अब देख इसको कैसे निकालेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल कैपिटल डी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। फिर देख कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। हो गया? बोल फटाफट। देख बेटा समझ में कैसे नहीं आएगा, देख कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। अब ये दोनों तो होमो जाएगा सा ना, तो होमो है तो एक ही तरह का लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, और हेट्रो है तो फॉर्क बना लेंगे, हेट्रो है तो फॉर्क बना लेंगे। जहां हेट्रो मिलेगा फॉर्क बन जाएगा, जहां हेट्रो मिलेगा फॉर्क बन जाएगा। याद रखना मेरे बच्चों, कंसेप्ट क्लियर है? यस एंड नो? चल शुभम, फॉर्क मेथड फॉर गैमेट। अब देख मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूं तेरे लोग को, अब देख मेरे बच्चे मैं तेरे लोग को फॉर्मूला सिखा रहा हूं टकाटक। देख जल्दी से जल्दी, मैं जेनेटिक्स में सब कुछ घुसेड़ दूंगा, मजा आ जाएगा। फॉर्मूला सीख ले अब, चल जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, ले ले स्क्रीनशॉट। सबने ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? यस एंड नो? ओके चल अब बात करते हैं बेटे, अब बात करते हैं फॉर्मूला पे। कुछ फॉर्मूला निकाल बताते हैं तेरे लोग को, बहुत ही मस्त मस्त फॉर्मूला, फॉर्मूला सीखते हम लोग। क्या है? अगर तेरे को पता करना हो नंबर ऑफ गैमेट, वो तो टाइप्स ऑफ गैमेट निकाला था, टाइप्स ऑफ गैमेट निकाला था। अगर नंबर ऑफ गैमेट निकालना हो तो क्या करेगा? 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n, ये फॉर्मूला लगाएगा 2 रेज टू द पावर n। नंबर ऑफ गैमेट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 रेज टू द पावर n, जहां n बराबर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अच्छा अब तेरे को मैं पूछता हूं कि इसके गैमेट क्या होंगे, इसके गैमेट कितने निकलेंगे? बोल जल्दी से फटाफट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं? जल्दी बता। अरे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं? आई रिपीट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं? 2। तो 2 रेज टू द पावर 2 यानी कि 2 into 2 बराबर आंसर हो गया 4। अगर इसके बारे में पूछे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कितने होंगे इसके गैमेट? 2 रेज टू द पावर हेट्रोजाइगस कितने हैं? 3 हैं, 3। तो 2 into 2 into 2 बराबर 8। इज इट क्लियर? यस एंड नो? क्लियर है? अच्छा चल चल एक चीज और मैं तेरे को सिखाता हूं, एक चीज और सिखाता हूं तेरे को। देख बेटा नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। नंबर ऑफ गैमेट बराबर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ गैमेट बराबर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। जरा इसको समझ ले बेटा। नंबर ऑफ गैमेट बराबर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, यानी कि फिनोटाइप्स निकालने के लिए अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना हो तो यही फॉर्मूला लगने का है। अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप चाहिए हमको तो क्या फॉर्मूला लगेगा? यही फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर n। क्लियर है बेटा? यस एंड नो? चल फटाफट यस एंड नो क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ तेरे लोग का? चल आगे बढ़। अब देख फिर हमको बात करना है दूसरा,
मैं अब बताता हूं तेरे को नंबर ऑफ जीनोटाइप कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैसे फाइंड करेगा? 3 raised to the power n, 3 raised to the power n। ओके 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 ओके, कलर चेंज करके लिखूंगा 3 raised to the power n। अब इसके लिए गैमेट क्या होंगे बेटे? n बराबर क्या होगा? बता, n बराबर क्या होगा? अगर इसके गैमेट निकालना है हमको, गैमेट अगर इसके निकालना हो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी ए स्मॉल बी, इसके गैमेट निकालने हो तो n बराबर 2, तो आंसर क्या होगा? 3 raised to the power 2, यानी कि 3 to 3, 3 to 3, यानी कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। इसके बता, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके कितने निकलेंगे बता फटाफट। 3 raised to the power 3, यानी कि 3 into 3 बराबर 27, कितने होंगे? 27। अब मैजिक तेरे को सिखाता हूँ, मैजिक। चलो देख, एक मैजिक सिखाता हूँ तेरे को, इसी में मजा आ जाएगा बेटे। राउंड एलो का कितना गैमेट होगा? यार 2 गैमेट होंगे, सिंपल सा फंडा है। अगर हाइब्रिड होंगे तो बनेंगे ना। चल अब देख, इसके ट्रिक देख। ये किसका केस है बेटा? पहले मेरे को बता, ये कौन सा केस है? डाई हाइब्रिड है कि क्या है? ये कौन सा केस है? ये डाई हाइब्रिड का केस है। और ये किसका केस है? ट्राई हाइब्रिड का। जल्दी फटाफट मेंशन कर। ये डाई हाइब्रिड है ना? बोलना यस और नो। यस, तो डाई हाइब्रिड का रेशियो क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, डाई हाइब्रिड का रेशियो क्या होता है? जल्दी बोलो, डाई हाइब्रिड का रेशियो क्या होता है? फटाफट बोलो। 9:3:3:1, 9:3:3:1। तो बेटा एक चीज देख ले, इसका जो पहला होगा ना, ये देख सेम आ गया, ये इसका सेम होता है। अब देख, अब ये कौन सा केस है बेटा? ये ट्राई हाइब्रिड है। ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो बोलो, ट्राई हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो बोलो फटाफट। 27:9:9:3:3:1। तो इसका आगे वाला है ना बेटा, इसका फ्रंट वाला देखो सेम है, सेम है ना बेटा? तो जैसा फिनोटाइपिक होगा ना, फिनोटाइपिक का पहला रेशियो होगा ना, वही नंबर ऑफ जीनोटाइप होता है। क्लियर है? वही नंबर ऑफ जीनोटाइप होता है। कंसेप्ट यही करने हैं। तेरे लोग को समझ में आ गया? तो यस एंड नो में जवाब दे दे जल्दी। आ गया ना तेरे लोग को समझ में? चल अब देख, अब देख जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक और चीज निकाल के तुम लोगों को दिखाता हूँ फटाफट। मैजिक, मैजिक, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चल अब एक और देख, इसके गैमेट सिर्फ एक गैमेट होंगे। नो नो होमोजाइगस, नो हेटेरोजाइगस, सॉरी नो हेटेरोजाइगस, नो ब्रेक टाइम्स माय डियर, नो ब्रेक टाइम्स। अभी देख ले, कुछ मजा वाला चीज है, फिर बात करते हैं हम लोग। तीसरा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ जायगोट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ जायगोट कैसे निकालोगे? फॉर्मूला होता है 4 raised to the power n, जहां n बराबर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। अब तेरे से मैं पूछता हूं कि इसका बता, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके कितने गैमेट होंगे, जायगोट होंगे? कितने जायगोट होंगे? 4 raised to the power 3, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 into 4 बराबर 64। इसके बता, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितने होंगे? 4:2, यानी कि 4 into 4 बराबर 16। इसके बता, कैपिटल ए स्मॉल ए, जरा इसका बता, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसकी जायगोट बता। कौन बताएगा इसका जायगोट? जल्दी बता जायगोट। ये देख, कितना हेटेरोजाइगस है? 2 हेटेरोजाइगस है। 4 पे 2 का पावर, 4 into 4 बराबर 16। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो
हो गया सबका? मैसेज दे दे, यस एंड नो। हो गया सबके? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके 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 फाइन। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं, देख फटाफट। अब देख मेरे बच्चे, अब मैं बहुत ही आसान तरीके से आगे का टॉपिक सिखाऊंगा तेरे को। बेटा ब्रेक मत ले, मजा आ रहा है मेरे को। जब मेरे को मजा आए ना तो फिर रुकना नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे मैं अगला टॉपिक पढ़ाता हूं तेरे को, मजा आ जाएगा तेरे लोग को। बेटे 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 बेटे, ब्रेक की टेंशन मत ले, ब्रेक की टेंशन मत ले मेरे बच्चे, ब्रेक की टेंशन मत ले, ब्रेक के चक्कर में मत पड़ तू, सारे के सारे मजा बिगाड़ लेगा तू ब्रेक लेके। ये देख फटाफट देख ले मेरे बच्चे। अब आगे बढ़े, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ले लिया? एक बार फिर से मैसेज दे दो। समझो ब्रेक चल रहा है बेटा, ब्रेक ही चल रहा है। बहुत इंटरेस्ट देने वाला हूं। अब देख ब्रेक क्रॉस किसको कहते हैं बेटे। तू लोग अब तक क्या किया था, P1 और P2 लिया था ना। P1 को क्या बोला था मेरे बच्चे, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। P2 को क्या बोला, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तेरे को समझ में इतना आ गया था, राइट। अब इसको क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन की सेल्फिंग किया अपन ने तो F2 आया। अगर F2 की भी सेल्फिंग कर लेते हैं तो ऑब्वियस है F3 भी आता। क्लियर है ना, ऑब्वियस है F3 भी आता, बराबर F3 भी आया था। अब जरा देख, इसको इसको मिलाया तो क्या बना, F1 बना। F1 का सेल्फिंग किया तो क्या मिला, F2 मिला। F2 की भी अगर सेल्फिंग करते, जो हमने नहीं किया है, अगर F2 की भी सेल्फिंग करते बेटे तो क्या बनता मेरे बच्चों, फटाफट बोलो। F3 बन जाता, ठीक है ना, F3 बन जाता। तो अब तक हम लोग कहाँ जा रहे थे, हम लोग आगे बढ़ रहे थे, किस तरह के क्रॉस कर रहे थे बेटा, पेरेंट से F1 F2 F3, यानी कि ये कैसा क्रॉस है बेटा, फॉरवर्ड क्रॉस है। कैसा क्रॉस है, जल्दी बोल, कंसेप्ट बता फटाफट, कैसा क्रॉस हुआ ये आगे की ओर चल रहा था ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मेरे बच्चे। अब देख, ये जो P1 से P2, P1 P2 क्रॉस किया तो F1 बना, F1 से सेल्फिंग किया F2 बना, F3 को भी F2 को सेल्फिंग करते तो F3 बनता। तो ये कैसा क्रॉस था, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड क्रॉस, फॉरवर्ड क्रॉस। और अगर जरा केयरफुली सुनना मेरे बच्चे, केयरफुली सुनना। अब अगर अपन लोग F1 को F2 से करें, या F1 को P2 से करें, या F1 को P1 से करें, तो बताओ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, जल्दी बोल। हम लोग आगे मूव कर रहे हैं कि पीछे मूव कर रहे हैं, पीछे मूव कर रहे हैं बेटा। तो इसे हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं बेटा, बैक क्रॉस। इज दैट क्लियर ना मेरे बच्चों, क्या कहते हैं इसको, बैक क्रॉस। कंसेप्ट तेरा क्लियर हुआ कि नहीं, बैक क्रॉस का मतलब तेरे को समझ में आ गया, बैक क्रॉस का मतलब समझ में आ गया। ओके 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 ओके, बैक क्रॉस तेरे को समझ में आ गया। तो मैं तेरे को बहुत ही आसान ट्रिप दे रहा हूं, बहुत ही आसान ट्रिप दे रहा हूं। सारू देखो, बेटी या बेटा, आई डोंट नो ये कौन है। देखो, अगर हम लोग F1 को क्रॉस करेंगे, F1 को क्रॉस करेंगे P2 से, या F1 को क्रॉस करेंगे P1 से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। चूंकि अपन लोग पीछे जा रहे हैं ना। अगर P1 P2 को क्रॉस करके F1 लाया, F1 को सेल्फ करके F2 लाया, F2 को सेल्फ करके F3 लाया, तो ये फॉरवर्ड चल रहा था। और अगर हम लोग F1 को पीछे लेके जाएं, F2 से क्रॉस करें, P2 से क्रॉस करें, या P1 से क्रॉस करें, तो इसे क्या कहेंगे बेटा, बैक क्रॉस कहेंगे।
ठीक है। अब देख बैक क्रॉस का फीलिंग देख। बैक क्रॉस क्या एक्चुअली फीलिंग इसकी क्या है? बैक क्रॉस की, बैक क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि F1 को हमने क्रॉस करना है किससे? P1 से या P2 से। P1 क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है, और P2 क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है। ये तो समझ रहे हैं तो लोग, तो दो कंसेप्ट निकल गए। अगर F1 का क्रॉस हम लोग P1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आउट क्रॉस। क्या हो जाएगा बेटा? आउट क्रॉस। अगर F1 का क्रॉस P2 से करेंगे यानी कि रिसेसिव से करेंगे तो ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। क्लियर है? बोल फटाफट, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना तेरे को? अब देख, जब क्लियर हो गया ना तो हम लोग पढ़ लेते हैं आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। हम लोग आउट क्रॉस टेस्ट क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं। विनय कहां पे? अच्छा शुरू से कर दें। देखो बेटा, आई रिपीट अगेन, तेरे लोग का डिमांड है, तेरे लोग का डिमांड है तो मैं कर देता हूं। देखो बेटा, ये P1 है और ये P2 है। P1 P2 को किया था क्रॉस तो F1 आया था। F1 को करेंगे तो F2 आएगा, F2 से F3 आएगा। तो ये अपन लोग फॉरवर्ड कर रहे थे, आगे जा रहे थे जनरेशन में। और अगर हम लोग पीछे ले लें, F1 को P1 से या P2 से करें तो इसे हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। समझा? F1 को P1 या P2 से। अगर F1 को P1 से करेंगे तो इसे आउट क्रॉस कहेंगे, और F1 को P2 से कहेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस कहेंगे। अच्छा चल मैं लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं HDP का मतलब होता है होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, डोमिनेंट पेरेंट। और HRP का मतलब होता है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। समझ गया तू लोग? हो गया? अगला स्लाइड खत्म हो चुका है बेटा। चल स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े हम लोग। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। चल ओके, अब बात करते हैं बेटा टेस्ट क्रॉस पे। लेख, अब आउट क्रॉस देखते हैं पहले। आउट क्रॉस देखते हैं, व्हाट इज आउट क्रॉस? फटाफट देखना, आउट क्रॉस का मतलब क्या हो गया? F1 इंटू होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। क्लियर है? आउट क्रॉस का मतलब F1 इंटू होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। क्लियर है ना? यानी कि P1। क्लियर है? यस एंड नो, इसको बोलते हैं। अब अगर मैं तेरे से बोलूं कि मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस बताओ हमको, क्या कहेगा मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस के लिए? जल्दी जल्दी बोल। F1 इंटू होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट बोलेगा। अब F1 क्या है मोनोहाइब्रिड का? F1 क्या था मोनोहाइब्रिड का? कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, आया ना? में जवाब देना, आया था बेटे? इंटू इंटू कैपिटल टी, यही ना था? P1 था ना? तेरे लोग को याद है ना? अब इसको अपन लोग क्रॉस करेंगे, अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। देखो फटाफट देखो मेरे बच्चे, बस तेरे लोग को मस्ती आनी चाहिए जेनेटिक्स में। टेंशन नहीं लेके पढ़ना है जेनेटिक्स, मस्ती से पढ़ना है, मस्ती से। टेंशन नहीं लेना है। डॉक्टर रवि पढ़ा रहा हो तो टेंशन नहीं होना चाहिए, राइट? अब देख, ये देख, इसके तो सेम गैमेट बनेंगे ना। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर देख, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या हो गया? कैपिटल टी।
तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गए पीटी पियोटॉल, और ये हो गया एचटी हाइब्रिडोल। पीटी का मतलब पियोटॉल, एचटी का मतलब हाइब्रिडोल। इज दैट क्लियर ना? अब तेरे को बताना है रेशियो। बेटा इसका फिनोटाइपिक रेशियो कौन बताएगा? बोलो इसका फिनोटाइपिक रेशियो। रेशियो क्या होगा फिनोटाइपिक रेशियो? जल्दी। कैसे बेटा? ये तो पियोटॉल है, पियोटॉल है, और ये हाइब्रिड टॉल है। तो दिखने में बेटा तो सबके सब टॉल होंगे, तो रेशियो कैसे आ जाएगा इसका? रेशियो नहीं आएगा बेटा। अमन बेटा 1:1 कैसे हो जाएगा? फिनोटाइपिक का मतलब जो दिखते हैं, तो ये दोनों तो टॉल ही दिख रहे हैं ना, दोनों टॉल दिख रहे हैं, तो इसका रेशियो नो नो नहीं होगा रेशियो। बहुत सारे टीचर्स लोग लिखते हैं 2:0। बेटा रेशियो 2 के बीच होता है, इसलिए ये गलत है, रेशियो इसका नहीं होगा। अच्छा आप बता जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे, फटाफट बोलो, क्या होगा जीनोटाइपिक रेशियो? हाँ यस 1:1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मनीष, समझौता, वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छा। कीप इट अप माय डियर्स, कीप इट अप, वेल डन, ग्रेट जॉब। फटाफट शुभम, वेरी गुड वेरी गुड। चल बेटा, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट? जिसने भी अपना कैमरा ऑन कर रखा है बेटा कैमरा बंद कर ले, बंद कर कैमरा अपना। हो गया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चल अब बात करते बेटा टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं, मजा आ जाएगा इसमें। देख टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या था बेटे? टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या था? बोल जल्दी। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या था? F1 इंटू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, यानी कि P1 P2 P2। याद रखना मेरे बच्चे, याद रखना। तो मैं अगर कहूं कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बता, क्या करेगा मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के लिए? जल्दी फटाफट बोल। मैं पूछ रहा हूं तेरे से, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस निकाल, कैसे करेगा, कैसे करेगा बोल? F1 इंटू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो F1 क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी। तो देख मेरे बच्चे, अब इसको रख पुनेट में। किस में रखना है? पुनेट में रखना है। सिंपल सा फंडा है मेरे बच्चों। क्या क्या हो जाएगा इसमें देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया? एच टी हाइब्रिडोल, और ये क्या हो गया? पीडी प्योर डॉर्फ, पीडी फॉर प्योर डॉर्फ, पीडी फॉर प्योर डॉर्फ। समझ गया तू लोग? पीडी फॉर प्योर डॉर्फ आ गया समझ में तेरे लोग को? अब बता इसका रेशियो, इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? जल्दी जल्दी बोल, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? वेरी गुड वेरी गुड मेरे बच्चों, इसका फिनोटाइपिक रेशियो होगा, रेशियो एक टॉल एक डॉर्फ दिख रहा है 1:1, और इसका जीनोटाइपिक रेशियो ऑल्सो 1:1, यानी कि बोथ सेम होगा। राइट? तो नोट करके लिख ले बेटा, नोट करके लिख ले, नोट करके लिख ले। नोट ये करके लिखना है ना कि इन टेस्ट क्रॉस बोथ phenotypic and genotypic ratio, phenotypic and genotypic ratio are same। चल ठोक इसको बेटा, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले ले तू लोग खटाक से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ले लिया? चल बढ़िया, बढ़िया है, ले लिया। चल बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े।
चल अब फटाफट इसका ये क्लीन करता हूं मैं। देख अब मैं एक और टॉपिक दिखाता हूं तेरे को, एक और टॉपिक दिखाता हूं इसी में। मेरे को बताना है तेरे को डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो पढ़ाना है तेरे को। अब डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो कैसा होगा बताते हैं हम तेरे को। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, फिर वही बेटा वीडियो ऑफ कर। किसका वीडियो जा रहा है? अरे अपना कैमरा ऑफ कर ले बेटा, जिसने भी ऑन करके रखा है। शुभम गुप्ता कैमरा ऑफ कर बेटा। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, विपिन शाह अपना ऑफ कर ले बेटा। अब देख डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस यानी कि F1 इंटू क्या करेंगे इसको, F1 इंटू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, यही था ना। देख अब देख इसमें क्या होगा, F1 क्या होगा बेटा फटाफट कौन बताएगा F1 क्या होगा इसका? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, याद है ना, इंटू स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इसके कितने गैमेट हो जाएंगे? कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओहो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, और इधर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसको अपन लोग पुनेट में रखेगा, कहां रखेगा पुनेट में? इधर रखेगा पुनेट में। देख मेरे बच्चे अब इसको अपन लोग पुनेट में रखता है। अब देख फंडामेंटल देख मैं तेरे को क्या सिखाता हूं, देख फटाफट 1 2 एंड 3 4। अब देख इसका कंडीशन देख बेटा। अब देख मैं तेरे को गैमेट फिलअप करके दिखाता हूं तेरे को कैसे निकलेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसका क्या होगा? स्मॉल वाई स्मॉल आर होगा। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या होगा फटाफट बोल? येलो राउंड। ये कैसा होगा जो फटाफट बोल दे इसका, ये कैसा होगा? कैसा होगा बोल जल्दी। येलो रिंकल होगा, रिंकल होगा। ये कैसा होगा? ग्रीन राउंड होगा। और ये कैसा होगा? ग्रीन रिंकल होगा, है ना बेटा। चल अब जरा फंडामेंटल समझ ले। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब मेरे को रेशियो बता, रेशियो बता। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इसका? फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? कौन बोलेगा? 1:1 1:2 1:1। जीनोटाइपिक रेशियो कौन बोलेगा? फटाफट बोल। तेरे को पता है ना कि टेस्ट क्रॉस में सेम रेशियो होते हैं। चल हो गया सबका। ये रहा आपका टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का मैंने दोनों फॉर्म बता दिए तेरे लोग को, आ गया समझ में? जल्दी जल्दी कर, स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गए सबके स्क्रीनशॉट? रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है मेरे बच्चे जरा देख। व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस? रेसिप्रोकल क्रॉस किसको बोलते हैं जरा समझना। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस को हम लोग डबल क्रॉस भी कर सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड डबल क्रॉस, ऑल्सो कॉल्ड डबल क्रॉस या रिवर्स क्रॉस भी कर सकते हैं हम लोग, या रिवर्स क्रॉस भी कर सकते हैं। देखो डबल क्रॉस क्यों कहेंगे इसको, देखो देखो बेटा इसमें डबल क्रॉस क्यों कहेंगे। डायरेक्ट आउट क्रॉस नहीं पढ़ना है बेटा, डबल क्रॉस क्यों कहेंगे जरा इसको समझो। इसमें दो क्रॉस है। सपोज कर एक बार में मैंने P1 P2 लिया, देखोगे देखेंगे मेरे बच्चों इसको। पहली बार मैंने P1 और P2 लिया, P1 को लिया मेल और P2 को माना फीमेल, और हमने क्रॉस करा के F1 लिया, राइट। चल देख ये
क्रॉस था। क्या था? फर्स्ट क्रॉस था। क्या था बेटा? ये अपन का फर्स्ट क्रॉस। अब सेकंड क्रॉस करते हैं। सेकंड क्रॉस करते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ कंडीशन अलग कर लेंगे। P1 और P2 लेंगे। अब इसको हम लोग P1, इसमें P2 को क्या लिया था? फीमेल लिया था, तो इसमें मेल ले लेंगे। और इसमें P1 को क्या लिया था? मेल लिया था, तो इसमें फीमेल लेंगे। अब उलट कर क्रॉस करा के F1 फाइंड आउट करेंगे। राइट? तो इस तरह 2 बार क्रॉस करेंगे, जेंडर चेंज करके करेंगे। 2 बार क्रॉस करेंगे, जेंडर चेंज करके करेंगे। सिचुएशन यहाँ पर देखना ये है कि एक में P1 को माना मेल और P2 को माना फीमेल, दूसरे में उसी में P1 को मान लिया फीमेल और P2 को मान लिया मेल। ऐसे क्रॉस करके F1 निकाल के चेक किया, F1 निकाल के देखा रेशियो। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा रेसिप्रोकल क्रॉस। क्लियर कंसेप्ट हुआ तेरे को? समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? अभिषेक अधिकारी बेटा चेंज करके करने हैं। एक बार और रुचित, वंस अगेन देख बेटा, ये डबल क्रॉस है, इसमें 2 बार क्रॉस करते हैं। प्लांट तो वही लेते हैं, 2 बार क्रॉस करते हैं। जब एक बार हम P1 लेंगे ना, तो उसे मेल मान लेंगे और P2 को मान लेंगे फीमेल, क्रॉस करेंगे। फिर उसी प्लांट को दूसरी बार में P1 को फीमेल मान लेंगे, P2 को मेल मान लेंगे, उलट देंगे जेंडर, है ना। एक बार में इसका एंड्रोसियम यूज करेंगे, इसका गायनेसियम, दूसरी बार में इसका गायनेसियम, इसका एंड्रोसियम। इसे हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। राइट? राइट? समझ गया? ओके 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 ओके। बस इसको ये चेक करना था ना कि डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आधे घंटे हम लोग के पास टाइम है ना, लेकिन मजा आ जाएगा। मैं तुम लोग को ऐसा कंसेप्ट दूंगा ना बेटा इसके बाद कि मजा आ जाएगा। देखना, स्क्रीनशॉट ले लो, रेशियो नहीं पढ़ इसके, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? ले लिया, चल आगे बढ़। अब देख, देख बेटा, अरे अरुण शाह वीडियो ऑफ कर बेटा। रिजल्ट रिजल्ट क्रॉस करके देख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं पूछेगा तेरे को, डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछेगा। डेफिनेशन से ही तेरे को क्वेश्चन पूछेगा, टेंशन मत ले। जितना मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा क्वेश्चन तेरे को नहीं आएगा बेटा। मैंने रिसर्च करके बैठ गया है, 15 साल का क्वेश्चन मैं तेरे लोग का स्टडी करके बैठा हूं, रिसर्च करके। अब देख, बात करते हैं हम लोग किस पे। देख, पहले हमने पढ़ा था क्या? पहले हम लोगों ने पढ़ा प्री मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म। फिर हम लोगों ने पढ़ा मेंडलिज्म। अब पढ़ेंगे हम लोग नॉन मेंडलिज्म। अब तक जितना भी पढ़ रहे थे हम लोग, वो सब था क्या? वो सब था मेंडलिज्म। हम लोग अभी सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या? प्री मेंडलिज्म पढ़ा था, याद होगा तेरे लोग को। उसके बाद हम लोग मेंडलिज्म में आए तो मेंडलिज्म पढ़ा। अब तक हम लोग मेंडलिज्म ही पढ़ रहे थे। अब आने की बारी है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन मेंडलिज्म। नॉन मेंडलिज्म में मेंडल्स के लॉ नहीं लगेंगे। नॉन मेंडलिज्म में जो लॉ चल रहे थे ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट या डोमिनेंट, ये डोमिनेंट वगैरह चल रहे थे ना, मेंडल का जो डोमिनेंट था ना, यहाँ पे नहीं लगेगा। एकदम नोट करके रख ले। यानी कि मेंडल का जो भी कंसेप्ट है ना, पोस्ट मेंडलिज्म कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेंडलिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटे? नॉन मेंडलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। नॉन मेंडलिज्म जरा देखना बेटे, केयरफुली समझना नॉन मेंडलिज्म क्या है एक्चुअली। इसे हम लोग पैटर्न इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पैटर्न इनहेरिटेंस, ऑल्सो कॉल्ड पैटर्न इनहेरिटेंस या जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? जीन इंटरेक्शन। अब मैं तेरे को समझाता हूं कि एक्चुअली है क्या। राइट? जरा देखो बेटा, मैं पहला एग्जांपल लेकर तेरे को समझाता हूं। देख, अब सपोज कर बच्चे कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, अगर मान ले बेटे देख, अगर मैं देख
ये दो जीन है, सपोज कर दो क्रोमोसोम मैं ले रहा हूं, जरा देखना, एक क्रोमोसोम है ये, और ये दूसरा क्रोमोसोम, राइट। अब इस पर एक जीन है कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर, फॉर रेड और स्मॉल आर फॉर व्हाइट है। तो बेटा अगर मेंडलिज्म होता तो इनका F1 जनरेशन कैसा होता, बोलो जल्दी से। अगर मेंडलिज्म होता तो इनका F1 जनरेशन कैसा होता, मेंडल का रेड, वेरी गुड। लेकिन यहां पर हाइब्रिडेड हो भी, जो भी हो, है ना, जो भी हो, राइट, जो भी हो, बस इतना समझ ले, राइट। तो अगर मेंडलिज्म होता तो क्या होता बेटा, रेड हो जाता, क्या होता, रेड हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कि मैं एक्सप्रेस हो जाऊं, और ये कह रहा है कि नहीं मैं एक्सप्रेस हो जाऊंगा। रेड कह रहा है कि मैं डोमिनेंट, और व्हाइट कह रहा है कि मैं डोमिनेंट। अब ये जो चक्कर चल रहा है ना बेटा, इसे ही बोलते हैं इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, खुद पे एग्जांपल लेता हूं, तेरे लोग को मजा आ जाएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेगा। सपोज कर को ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये आई, और वो ये मेरी वाइफ है, मेरी वाली गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी वाइफ है। अब देख समझ ले, ये मेरी डब्लू है, राइट। अब मेरी डब्लू, मैं बोल रहा हूं कि अगर घर की पेंट हो गई ना, घर जब पेंट हो जाते हैं ना फेस्टिवल में, तो पर्दे की बात आती है। तो मैं कह रहा हूं कि रेड पर्दे लगेंगे, और ये कह रही नहीं व्हाइट पर्दे लगेंगे। मैं कह रहा हूं रेड, और ये कह रही व्हाइट। ना मैं पीछे हट रहा हूं ना ये पीछे हट रही है। लास्ट में हमने मालवाड़ी कर ली, और मैंने कहा कि चलो ना मेरा रेड ना तेरा व्हाइट, आ जाएगा पिंक। तो यहाँ पर पिंक लग गया। तो ये जो इंटरेक्शन चल रहा था ना, ये जो एलील है ना, वो सेम एलील है, यस एंड नो। एक जीन के दो एलील हैं, हाँ या ना बता। एक जीन के दो एलील है ना, कंफर्म हो ना, बोलो बेटा। एक जीन के दो एलील है ना, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप को बोलते हैं एलीलिक जीन इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन। और चूंकि ये सेम जीन के थे, इसलिए ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या कहते हैं बेटा, जरा देखना, ऑल्सो कॉल्ड, इसे ऑल्सो कॉल्ड इंट्राजेनिक इंटरेक्शन भी कहते हैं, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। ये कलर रेड कलर के जीन है, दोनों एक ही लोकस पर हैं, तो सेम एलील हो गया, राइट। अब देख, ये तो कंडीशन ये हो गया। अब सपोज कर, अब मैं दूसरा बात करता हूं, देखो अब मैं फिर दो क्रोमोसोम बनाता हूं, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक ये, फिर ये, फिर ये। अब देख, अब जरा गौर से देखना मेरे बच्चे, इसमें और ज्यादा मजा आएगा तेरे को। ये देख, ये देख, ये देख, इसे देख ले। अब सोचो कि फिर फेस्टिवल आया, फिर कलर हुआ घर का, और मैं अब की बार कह रहा हूं कि देखो अब की बार जो पर्दे लगेंगे ना, वो लगेंगे येलो कलर के, और वो कह रही नहीं ग्रीन कलर के लगेंगे। लफड़ा बढ़ गया। अब इस बार मैं नहीं पीछे हटने वाला हूं, और ना वो पीछे हट रही है, चलो ठीक है, राइट। तब तक हम लोग आपस में लड़ ही रहे हैं, तब तक उसकी बहन कमीनी, उसकी सिस्टर, उसने क्या किया, कहा नहीं देखो, न तेरा येलो होगा न इसका ग्रीन होगा, अपना व्हाइट होगा। उसने क्या किया, हम लोग के दोनों के एक्सप्रेशन को रोक दिया। क्या किया बेटा, उसने हम दोनों के एक्सप्रेशन को क्या किया, ब्लॉक किया। इसने कहा कि नहीं ना येलो होगा ना ग्रीन होगा, मेरा व्हाइट हो जाएगा, W फॉर व्हाइट। तो उसने क्या किया, ये हम लोग तो एलील थे, और इनके और इसके और हम लोग के बीच में क्या रिलेशन है, नॉन एलीलिक। ये दोनों क्या है, नॉन एलीलिक है, एलीलिक है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, फटाफट कौन बताएगा। तो दूसरा क्या हो गया, नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन। इसे हम लोग और किस नाम से जानेंगे बेटा, बोल फटाफट। दो जीन के अलग अलग जीन के बीच हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे लोग इंटरजेनिक, इंटरजेनिक
इंटरेक्शन। बोलो तेरे लोग को समझ में आया ये बात? बोलो समझ में आया, मजा आ गया, एग्जाम्पल सही था ना? बोल फटाफट बेटा, मस्त। चल जल्दी जल्दी कर। देख अब तेरे को एग्जाम्पल तो दे दिया, राइट? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सुधा यादव, सुबोध यादव, वंस अगेन। देख बेटा, यहाँ देख, ये नन एलिलिक तेरे को 1 सेकेंड चाहिए ना? देख अब इस बार देखो, मैं कर रहा हूं येलो और वो करिए ग्रीन, लेकिन दूसरा कोई आगे करा कि नहीं ना येलो होगा ना ग्रीन होगा। मतलब ये वाला जीन, इस जीन ने हम दोनों के एक्सप्रेशन को चेक कर दिया, हम दोनों के एक्सप्रेशन को चेक कर दिया, यानी कि हम लोग दोनों के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करके अपना एक्सप्रेशन दे दिया व्हाइट। तो ये क्या हो गया? विपिन वीडियो ऑफ कर। क्या हो गया बेटा? ये हो गया नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, है ना? ठीक है, चल आगे बढ़, ले ले स्क्रीनशॉट बेटा फटाफट। अब मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं, तेरे लोग का मजा आ जाएगा। और ओके, यस यस यस, चल अब पढ़ते हैं बेटा हम लोग क्या, एलिलिक जीन इंटरेक्शन। राघवेंद्र ऑफ कर ले बेटा। देख एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या है। सर डब्ल्यू के जीन सेम पेयर, वो अलग अलग पेयर, डिफरेंट पेयर है, नॉन एलिलिक है। अब देख एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन जीन ऑफ सेम एलील, एलील ऑफ सेम जीन, इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ सेम जीन, एलील ऑफ सेम जीन, इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ सेम जीन। यस यस, एक्सेप्शन केस वाला है। अब देखो पहला एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये किसमें देखने को मिला बेटा? मिराबलिस जाल्पा, जिसे अपन लोग बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। एक और नाम है इसका गुल एबेंस, गुल एबेंस भी बोलते हैं इसको। देखो देखो फटाफट इसका, देखो बच्चे, अब इसके 2 कलर के फ्लावर आते हैं, 2 कलर के फ्लावर आते हैं इसके। एक फ्लावर आते हैं रेड और एक होता है व्हाइट, राइट? रेड के लिए कैपिटल आर, व्हाइट के लिए स्मॉल आर। इसके गैमेट आर, इसके गैमेट आर, स्मॉल आर, क्रॉस किया F1 आया, दैट इज F1 जनरेशन, दैट इज F1 जनरेशन माय डियर्स। और F1 जनरेशन कैसे आ गया बेटा? कौन सा कलर आएगा? पिंक आएगा। कौन सा कलर आएगा? पिंक, ऑल पिंक, ऑल पिंक, राइट? तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे? ये ना रेड हो पाया और ना व्हाइट हुआ, दोनों का फिनोटाइप मिक्स कर गया। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटे? नोट करके लिख ले बेटा, यहाँ पर क्या हो गया? फिनोटाइपिक मिक्सिंग हो गया बेटे, फिनोटाइपिक मिक्सिंग हो गया। यस एंड नो? जल्दी बोल बेटा, क्या हो गया? फिनोटाइपिक मिक्सिंग हो गया। क्लियर है कंसेप्ट? अब देख इसका F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे, F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे जरा देख, F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे। अब अगर हम लोग सेल्फिंग करते हैं इसकी, क्या करते हैं इसकी? सेल्फिंग करते हैं, इनटू ऐसे करते हैं सेल्फिंग के लिए, तो क्या होगा जरा देख ले फटाफट। अब इसको पुनेट में रख ले, पुनेट में रख ले। पुनेट में रख ले सेल्फिंग करने के लिए। सिंपल सा फंडा है बेटा, सिंपल फंडा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। बेटा ये कैसा होगा? ये कैसा होगा बेटा? रेड होगा। कितना है? 1 है। ये कैसा होगा बेटा? ये पिंक होगा। कितना है? 2 है। और ये क्या होगा? व्हाइट है। कितना है? 1 है। तो रेशियो बताएगा कोई? रेशियो बताएगा बच्चे? फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटाइपिक रेशियो वही 1:2:1। और इसका जीनोटाइपिक रेशियो
सेम हो जाएगा 1:2:1 फटाफट। ठीक है, चल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? यस यस। चलो दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं बेटे। देख इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? डन। चल आगे बढ़। अब देखिए, ये देख, ये देख मेरे बच्चे, देख इसको। ये था रेड फ्लावर और ये था व्हाइट, राइट। अब इसको क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में क्या आया बेटे? सभी के सभी कैसे आ गए? पिंक आ गए। फिर इसका F2 जनरेशन लिया। F2 जनरेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया? सेल्फिंग की। ये भी पिंक था और ये भी पिंक था, राइट, दोनों पिंक थे। अब दोनों को क्रॉस किया, F1 जनरेशन के प्रोजेनी थे, प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन थे। तो क्या आ गया बेटा? ये रेड आ गया, ये पिंक आ गया और ये व्हाइट आ गया, राइट। ये रेड कितना है? 1, पिंक 2 और व्हाइट 1। तो रेशियो क्या आ गया? बोल फटाफट। वही रेशियो आ गया 1:2:1। कुबर चंद्रवंशी बेटा, यहां पर फिनोटाइपिक मिक्सिंग हो गई। क्या हो गया बेटा? फिनोटाइपिक मिक्सिंग। पिंक क्यों आया? इसका नोट करके लिख देते हैं। पिंक फ्लावर obtained due to phenotypic mixing. phenotypic mixing, is it clear ना? तो ये याद करके रखना बेटा। ये क्या है? दोनों में से ना ये डोमिनेट कर पाया, जरा समझना बेटा, ना ये डोमिनेट कर पाया ना ये डोमिनेट कर पाया। दोनों का मिक्सअप हो गया, यानी कि दोनों का फिनोटाइप मिक्स कर गया, इसलिए पिंक आ गया, इसलिए पिंक आ गया। इज दैट क्लियर ना? यस एंड नो? टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ। ले ले स्क्रीनशॉट बेटे, फटाफट ले ले, फटाफट ले ले। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देख, इसके दूसरे एग्जांपल पर बात करते हैं हम लोग। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फटाफट देख। सेकंड एग्जांपल इसका लेते हैं, देख फटाफट। सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल 2। ये पी में नहीं होगा, पी प्लांट में नहीं होगा। एग्जांपल 2 देख। एक और फ्लावर है स्नैपड्रैगन, इसका एक और नाम है एंटीरेनम। एंटीरेनम माजूस। वो मेंडलिज्म की चीज थी बेटा। बेटा वो मेंडलिज्म को फॉलो कर रहा था, मेंडलिज्म को फॉलो कर रहा था, इसलिए उसने नहीं दिया। ये मेंडलिज्म के बाहर की चीज है। एंटीरेनम माजूस डॉग, इसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। इसमें भी अगर हम लोग करेंगे ना क्रॉस, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सेम एज मिराबलिस जलपा। मिराबलिस जलपा की तरह ही होगा, राइट, सेम एज मिराबलिस जलपा। अब तीसरा एग्जांपल देख ले बेटा। तीसरा एग्जांपल एंडालुसियन फाउल। एंडालुसियन फाउल बेटा देख ले, एंडालुसियन फाउल ये है बेटा, देख। अच्छा इसमें दिख रहा है बेटा मुर्गा, मुर्गा, दोनों मुर्गे ही दिख रहे हैं। जिसने भी डायग्राम बनाए होंगे ना, वो बेवकूफ होगा शायद, हमको लगता है जहां तक, राइट। तो देखो इसको, मैं इसको कलर कर देता हूँ, फिर देख ला। ये मैं इसको मुर्गी बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ? मुर्गी बना देता हूँ। देख फटाफट देख ले, इसको मैं मुर्गी बनाता हूँ। इस मुर्गे को मैं मुर्गी बना के क्रॉस करा देता हूँ। ले बन गई मुर्गी। ले, अब मैं इसको क्रॉस किया। ये कौन सा मुर्गी है बेटा? ये बेसिकली है व्हाइट और ये है ब्लैक। ब्लैक, दोनों को क्रॉस किया। SNAP है, दोनों क्रॉस किया तो ये ब्लू आता है बेटा। कैसा आता है? ब्लू। एग्जैक्टली ये ब्लू ही होगा, है ना? तो ब्लू आता है। और रेशियो क्या होता है बेटे? इसका रेशियो क्या होता है? फिर वही रेशियो क्या होता है? 1:2:1।
चाहे वो फेनोटाइपिक हो या जीनोटाइपिक हो, सेम रेशियो आएगा, सेम रेशियो, दैट इज 1:2, 2:1। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ यस, पिंक होगा। स्नैपड्रैगन में बहुत सारे फ्लावर कलर होते हैं और वो पिंक वाला में हो जाएगा, राइट। सबका स्क्रीनशॉट हो गया, बोलो यस एंड नो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा कोडोमिनेंस। एक्चुअली कोडोमिनेंस क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखो मैं तेरे लोगों को कोडोमिनेंस सिखाता हूं बेटे। व्हाट इज कोडोमिनेंस, व्हाट इज कोडोमिनेंस, तो देखेंगे कोडोमिनेंस क्या है एक्चुअली, राइट। अरे ह्यूमन में नहीं होगा बेटा, चल आगे बढ़। ह्यूमन में होगा तो चितकबरा पैदा हो जाएगा बेटा। ये देख कोडोमिनेंस, नो फिनोटाइपिक मिक्सिंग, नो बेटा, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, नो phenotypic mixing, no phenotypic mixing. Both traits come separately and simultaneously. Separately and simultaneously. Both traits come separately and simultaneously. साथ साथ रहेंगे और मतलब अलग अलग और साथ साथ रहेंगे बेटा। देखना इसमें, इसका एग्जांपल देखो बेटा। मैंने कहा कि इसमें नो फिनोटाइपिक मिक्सिंग, इसमें फिनोटाइपिक मिक्सिंग नहीं होती है, तो दोनों कलर साथ साथ रहेंगे, ये कंफर्म कर लो। यहाँ पे मिक्स नहीं होंगे, अलग अलग आएंगे। अब देख एग्जांपल, एक कोट कलर ऑफ कैटल, कोट कलर ऑफ कैटल, यानी कि एक ब्लैक कलर का कैटल लेते हैं, ब्लैक कैटल लेते हैं, और एक लेते हैं व्हाइट कैटल, व्हाइट कैटल। तुम लोग देखा होगा बेटा ब्लैक और व्हाइट कैटल। ब्लैक कैटल को हम लोग कैपिटल बी से लिखते हैं, और व्हाइट कैटल, या फिर देखो अलग अलग कलर ले ले, कैपिटल आर R1 लिख देते हैं, इसको R2 लिखते हैं, R2 लिखते हैं, राइट। अब अपन लोग इसका गैमेट निकालते हैं R1, इसका गैमेट निकालते हैं R2, और इसको क्रॉस करते हैं, है ना, क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद क्या आएगा, R1 R2 आएगा। देखो मैंने इसको स्मॉल से इसलिए नहीं लिखा ना, कैपिटल से लिखा है, इसको भी कैपिटल से लिखा है, इसको भी, क्योंकि दोनों का एक्सप्रेशन हो रहा है। देखो ना यहाँ पे दोनों का एक्सप्रेशन हो रहा है साथ साथ। तो F1 जनरेशन में क्या आएंगे, F1 जनरेशन में क्या आएंगे, बोल फटाफट, रोएन आएंगे। क्या आएंगे, रोएन आएंगे। रोएन मतलब समझते हो, टाटे पाटे, चितकबरा जिसको बोलते हैं। जर्सी गाय देखे हो तू लोग, जर्सी गाय देखो ना बेटा, सेम वैसे ही। अब इसका F2 लेंगे, F2 के लिए क्या करना पड़ेगा, बोल फटाफट, सेल्फिंग करनी पड़ेगी। सेल्फिंग करनी पड़ेगी, राइट। सेल्फिंग करेंगे तो क्या होगा, इसका सिचुएशन देख ले बेटा। मैं इसको पुनेट में रखता हूं, देख ये देख, कैपिटल R1 R2 R1 R2 R1 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 R2 R1 R2 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 है। ये क्या हो जाएगा, बोल फटाफट, ये होगा रेड, सॉरी ब्लैक, क्या होगा, ब्लैक होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बोल फटाफट, रोयन। और ये क्या हो जाएगा, व्हाइट। व्हाइट कितना है 1, रोयन कितना है 2, ब्लैक कितना है 1। रेशियो क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो बेटा, रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। आ गया समझ में बेटा, सबको आ गया समझ में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा,
टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, ले लो स्क्रीनशॉट बेटे, फटाफट ले लो। हो गया ना? चल आगे बढ़। ये देख, ये गया, इसको देख बेटा, फिनोटाइपिक रेशियो सेम 1:1, 2:1। यहाँ देख, यहाँ देख, यही है रोएन। क्या है? रोएन है, राइट? ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पर ब्लैक को बीबी से लिखा है और व्हाइट को डब्ल्यू से लिखा है, तो ये F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में क्या गया? सबके सब रोएन आ गए, ऑल रोएन आए, ऑल रोएन आ गए, राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे दिखाता हूं मैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चे। ले लिया? यस एंड नो? मैसेज दो, टेक्स्ट करो, टेक्स्ट जल्दी जल्दी दो। हो गया ना? यस। अब देख इसको, अब देख इसको, यहां सिचुएशन देख ले बेटा, यहां सिचुएशन देख ले। ये देख, यहां पर ब्लैक था, जो R1 लिया मैंने, ये व्हाइट था, क्रॉस किया, क्या आया? रोएन आया, ऑल रोएन आ गया। फिर रोएन को क्रॉस किया तो क्या आया? ये आ गया ब्लैक 1, एक ब्लैक आया, 2 रोएन आया, एक व्हाइट आया। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 1:2:1। और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। तो तेरे लोग को समझ में आ गया ना बेटे? कंसेप्ट तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा बेटा बोल फटाफट, बोल फटाफट। चलो बेटा, ये रहा हम लोग का आज का सेशन, राइट? आज का सेशन रहा। चलो एक बात बताओ मेरे बच्चे, कैसा रहा आज का सेशन और कैसा रहा अपना टीचिंग? जल्दी बोल बेटा। थैंक यू मेरे बच्चों। अपना स्टाइल ठीक ठाक है? मजा आता है मेरे स्टाइल में? चल मेरे बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल फटाफट आगे बढ़ता चल मेरे बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाय 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 माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।